हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा एंड यस ऑफ कोर्स आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। भाई आज के एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा था। भाई यहाँ पे शहबाज की शरारतें और घर वालों का बवाल, आज का एपिसोड इसी से भरा हुआ था। एंड नो डाउट कि आज का एपिसोड शहबाज ने अपने नाम कर दिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई शहबाज और अमाल ने डिसाइड किया। सबसे पहले ये शहबाज की खुराफात थी, वो कैमरा में जाकर बोल रहे थे कि भाई वो घर वालों का असली रूप जो है आज ऑडियंस को दिखाने वाले हैं कि ये लोग जो इतना मतलब अच्छे अच्छे बनते हैं, इन लोगों का जब सामान गायब कर दिया जाएगा तो फिर ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे शहबाज ने कारस्तानी तो की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे शहबाज ने घर वालों को थोड़ा सा फपलाने के लिए उनके जो एक अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं उससे निकालने के लिए भी शहबाज ने ये सब कुछ किया। और फिर उसके बाद अमाल ने भी उनको ज्वाइन किया। अब शहबाज चीजें छुपाते जा रहे थे, अमाल उनको लाला कर दे रहे थे, उनकी पूरी हेल्प कर रहे थे इस चीज में। और भाई इन दोनों ने रात होते ही ये सारा जो है कार्यक्रम पूरा सेट किया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई भाई देखा कुनिका जी गई किचन में, ना चाय पत्ती है, ना कॉफी है, ना नमक है, ना घी है, काफी सारी चीजें गायब है। यहाँ से छुरी जो नाइफ थी इनकी सब्जी वगैरह ये लोग काटते हैं वो भी गायब है। चीजें मतलब काफी सारी चीजें वहां से गायब है जो कि उनको रोज चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके से भाई खाना बनाया, बिना नमक वाला ही खाना खाया। नमक भी नहीं थी, चीनी भी नहीं थी, कुछ नहीं था वहां पे। तो भाई ये धीरे 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 ये आग फैलने लगी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा भड़के कौन? बसीर। कि अगर किसी ने मजाक किया है तो भाई अभी बता दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा उसे, पटक पटक के यहाँ से भेजूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा सामान कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ जो है कई लोगों को ऐसा लगा कि भैया जो है, किसी को लगा तान्या ने छुपा दिया, किसी को लगा जीशान ने छुपा दिया, किसी को लगा शहबाज ने छुपा दिया, कोई कह रहा है कुनिका जी ने छुपा दिया। अमाल पे एक का भी शक नहीं गया, किसी ने ये नहीं बोला कि अमाल भी इसमें शामिल हो सकता है। और अमाल की एक्टिंग भाई काबिले तारीफ थी, इतना सीरियस रहा है वो बंदा, उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया इस पूरे लफड़े के दौरान। और यहाँ पे धीरे 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 करके भाई बिग बॉस पे उंगली उठने लगी कि बिग बॉस सामान ले गए, बिग बॉस सामान ले गए। अब भाई बिग बॉस के दामन पे दाग, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बिग बॉस ये सह नहीं पाए और भाई जोरों जोरों से वहां पे भाई सायरन बजने लगे, जोर जोर से, जैसे कि इमरजेंसी अलर्ट हो। तो यहाँ पे जैसे ही सायरन बजे वो इनको लगा अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। और बिग बॉस ने अपना पल्ला झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया और ये भी कह दिया कि भैया मैंने तुम्हारा सामान नहीं उठाया है। सबसे पहली बात तो इस तरीके की ओछी हरकतें करना बिग बॉस के फॉर्मेट के खिलाफ है। मैं क्या मतलब, मैं जो तुम्हारे को जो लाला के सामान दे रहा हूँ मैं चोरी करूंगा क्या? मैं चुरा के ले जाऊंगा? मैं पहले नहीं भेजूंगा बाहर से? ये आता है बिग बॉस के फॉर्मेट में कि राशन ही कम कर दो। है बिग बॉस, जैसे कि आपने कभी राशन उठाया ही ना हो घर से। हाँ, ऐसे चुपचाप नहीं लेके गए आप, आपने बता दिया था बाद में, लेकिन लेके तो आप जाते हो। तो वो नहीं होती ओछी हरकतें हैं, पहले इनको देते हो फिर उठाकर भी लेके चले जाते हो। फिर आज ये ओछी हरकतें कहाँ से आ गया? आपने भी तो किया है, राशन तो आप भी लेके जाते हो। कभी कहते हो ये दूध कम कर दो, कभी कहते हो दही कम कर दो, कभी कहते हो ये लौटा दो, कॉफी लौटा दो, ये लौटा दो, वो लौटा दो। हैं, चॉकलेट्स को आप ताला डाल के अंदर रखते हो, चिप्स के पैकेट्स को अंदर रखते हो, कोल्ड ड्रिंक्स को अंदर रखते हो। वो नहीं होती ओछी हरकत? दे दो बेचारे बच्चों को पीने के लिए, हद होती है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने कह दिया कि मैंने नहीं किया है भाई, मैंने नहीं किया है, देखो इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। और साथ में एक तीली लगा के भी चले गए कि भैया जिसने भी किया है उसको ये पता होना चाहिए कि नमक और चीनी बेसिक नीड्स में आते हैं, वो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, हमारे डेली खाने में बहुत जरूरी चीजें हैं वो। तो नमक और चीनी तो मिलनी चाहिए। जिसके बाद घर वाले भड़क गए भाई। अब तो बिग बॉस का भी एक किस्म से उधर से भी सपोर्ट आ गया कि कौन है भाई, कौन है, कौन है, किसने छुपाया, किसने छुपाया। और इन्होंने भाई पूरा सर्च करना शुरू कर दिया, बैग खोलने शुरू कर दिए, जो वहां पे ड्रॉर्स थे वो खोलने शुरू कर दिए, जो बेड में स्पेस रहता है वो सारे भी खोलना शुरू कर दिया, सामान टटोलना शुरू कर दिया। इनको ना मिला कुछ, इनको कुछ ना मिला। अब ऐसे में शहबाज को लगा कि भैया ये तो मतलब इन्होंने बोला बेसिक नीड्स, तो मतलब मैं फंस सकता हूँ। तो यहाँ पे चीजें कैसे की जाए? तो भाई वो थोड़ा सा फबला गया वहां पे।
फबला गया और उसने जाके मृदुल को बोला कि देखो भाई मतलब मैंने किया बताइए मत किसी को, मैं एक काम करता हूँ तुझे नमक और चीनी ला कर देता हूँ, तू कहना तूने ढूंढ लिया। तो ये जो है मृदुल, तो मृदुल ने कुछ नहीं बोला, मृदुल ने कुछ नहीं वो किया, पर उसने जब जाकर उधर सोफा उठाया तो उसके नीचे से कंटेनर निकला। अब कंटेनर निकला अभिषेक का, और वो जो उसको पता भी नहीं था कि मेरा कंटेनर गायब है। आप सोचो, वो जानता भी नहीं था कि मेरा भी कपड़ों का कंटेनर गायब है। तो भाई हमारे अभिषेक महाराज भड़क गए कि भैया हमको नमक चाहिए, चीनी चाहिए, बिग बॉस ये क्या हो रहा है, ये इनह्यूमन है, ये ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, हमारे को नमक चीनी ला कर दो। तो भाई ये जो है लड़ाई आगे बढ़ी, और यहाँ पे शहबाज ने जाके कह दिया नीलम को कि ऐसी ऐसी जगह पे मैंने छुपाया हुआ है तो मैं तुझे ला कर दे देता हूँ, या तू जाकर ले ले और बोलना कि तुझे मिला। अब नीलम डैरी डरपोक उसने बता दिया भाई। अब ये पूरा सार जो है कहानी का रहा, लेकिन बात ये उठती है कि क्या शहबाज ने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि ये कहानी बढ़ते 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 ये इतनी बड़ी कि यहाँ पर जो है बात आ गई पनिशमेंट की भी। जैसे ही पता चला कि शहबाज है तो बात आ गई पनिशमेंट की भी, और पनिशमेंट दो भाई, जिन जिनका सामान इसने छुपाया था उनकी ये ड्यूटी करेगा, हर रोज इसकी अलग ड्यूटी होगी, ये 3-4 ड्यूटीज करेगा, इसके साथ घर में कोई बात नहीं करेगा, इसको बॉयकॉट कर दो, ठीक है, या इसके साथ जो है इसकी इसकी सिगरेट भी छुपा लो, इसको वो भी मत दो, कोई कह रहे इसको खाना भी मत दो, है एक काम करो भाई उसको सूली पर लटका दो तुम लोग। सबसे पहली चीज तो घर के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। फरहाना ने यहाँ पे विमेन कार्ड खेला, नेहल ने विमेन कार्ड खेला, आपके हिसाब से तो स्टार्टिंग में अभिषेक भी गलत ही था, ठीक है। किसी ने अभिषेक को तो बॉयकॉट नहीं किया, किसी ने फरहाना को भी बॉयकॉट नहीं किया, नेहल को भी बॉयकॉट नहीं किया। यहाँ पे आपको शिट पीपल कहा है बसीर ने, उसको भी आपने बॉयकॉट नहीं किया। फरहाना का मैट्रेस लाकर जो है पानी में फेंक दिया बसीर ने, उसको भी किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। उसका भी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ, उसका भी राशन बंद नहीं हुआ, उसको भी ये नहीं बोला गया कि तू फरहाना की ड्यूटीज करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा और हम तेरा जो है यहाँ पे मिलकर बॉयकॉट करते हैं, ये नहीं कहा गया। अब यहाँ पे शहबाज ने ये कारस्तानी की, ये मजाक किया, अब बात बढ़ गई, नो डाउट के बात बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कि ना तो उसने किसी का सामान डैमेज किया, ना घर का कोई खाना बर्बाद किया, बस लाकर दूसरी जगह रख दिया। और कपड़ों की तो बात इतनी है कि चलो अगर हम खाने पे बोले भी कि चलो भाई चलो आपको नमक चीनी नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन की बात थी, सिर्फ एक ही दिन की, सिर्फ सुबह का खाना, लंच, आई थिंक इनका ब्रेकफास्ट लंच, और उसके बाद तो वो सारी चीजें वो पोल खुली गई थी, ठीक है। तो इतना भी नहीं हुआ था कि 10 दिन आपको नमक चीनी के बिना हो गए थे, ऐसा भी नहीं था। आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे, है ना, जिसमें शुगर भी है, ठीक है। हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सॉल्टी चीजें वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन में या एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रात का खाना आप खाकर जो है सोए थे, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज था, और बिग बॉस ने सिर्फ तीली लगाई थी। यहाँ पे शहबाज ने कोई सामान खराब नहीं किया, किसी का कपड़ा नहीं फाड़ा, उसको गीला नहीं किया, खराब नहीं किया, खाना फेंका नहीं, नमक बर्बाद नहीं किया, घी बर्बाद नहीं किया, चीनी बर्बाद नहीं की, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ मस्ती की, उसने छुपा दिया। जब आपके सामने ये चीज आई तो जिस चीज पे आपको सिर्फ हंसना चाहिए था और उसकी टांग खिंचाई करनी चाहिए थी, उसी चीज पर आप कह रहे कि ये तो इनह्यूमन है, ये तो इसने जानबूझ के किया, ये तो रिस्की है, इसको तो एलिमिनेट करो। भाई माय डियर अभिषेक, आपका हमने बहुत बार स्टैंड लिया है, आपको भी घर में इस तरीके की चीजें बोली जाती है कि इसको एलिमिनेट करो, तो भाई मतलब क्या आपको लगता है कि आप उतने गलत हो कि आपको एलिमिनेट ही कर दिया जाए? ठीक है, आप जो है आज अपनी एक खराब शर्ट को, टी शर्ट को आप जो है किचन के डस्टबिन में जाकर फेंक देते हो। ओ भाई कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है आप में क्या? आप उसको एक अलग से गार्बेज बैग में आप उसको रैप करके अलग से स्टोर रूम के पास रख सकते थे, लेकिन आप उसको जाके उधर डस्टबिन में फेंक रहे हो जहां पे जो है खाना भी बन रहा है, ठीक है। दूसरी वहां पे सारा किचन का स्टफ रहता है उस बैग में, और जब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है तो आप चढ़ भी रहे हो। ये भाई ठुड पे ये हर जगह वर्क नहीं करता है माय डियर, ये हर जगह वर्क नहीं करता है, और हर जगह इस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप नहीं ले सकते। स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपसे वहां लिए नहीं जाते जहां लेने चाहिए।
पता नहीं आप कौन सी दिशा में भागते हो, ठीक है। और यहाँ आप शहबाज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लो कि अरे इसको तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो इसको देख के कोई और भी आगे करेगा, तो कोई और भी आगे करेगा तो कौन सा बेच के आ जाएगा सामान। ठीक है, उसने आपका सामान छुपाया, आप उसका सामान छुपा लो। और वैसे भी अब ये चीज हो ही चुकी है घर के अंदर, तो अब ऐसा कोई ऐसी कोई चीज करेगा ही नहीं कि यहाँ पे यहाँ तक नौबत आए। और उसने कुछ भी ऐसा मतलब ऐसे कुछ हार्मफुल एक्टिविटी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि उसने कपड़े छुपाए तो आप लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। भाई आपके पास कुछ था ही नहीं। जिस तरीके से बसीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने तकलीफ में डाला लोगों को, ऐसी कुछ खास तकलीफ हमें नजर नहीं आई भाई। और आप लोग तो भड़के भी तब, वैसे आप बिना नमक वाला खाना खा रहे थे, सब कुछ आप कर रहे थे, आप लोग तब भड़के जब बिग बॉस ने तीली लगाई वहां पे। स्टैंड होता तो शुरुआत से ही होता, अगर आपको इतना फपलाना था तो शुरू से ही फपलाते। ठीक है, उस टाइम पे तो नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि भैया घर में कोई बंदा है अब तो उसको नहीं छोड़ेंगे, मुद्दा 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 मुद्दा। तो ये चीज जो आप कह रहे थे कि इसको इतनी सारी पनिशमेंट्स देंगे, इसके खिलाफ भाई जीशान कादरी ने आवाज उठाई। जीशान कादरी का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमें यहाँ पे देखने को मिला कि बाकी लोगों ने भी घर में बहुत सारी गलतियां की है, तो उनको बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब बात ना करना ठीक है, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, लेकिन ये पूरे घर पे मत थोपोगे हम इसको बॉयकॉट कर देंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। भाई तुम्हारे बाबा का घर है क्या, उन्होंने यही चीज कही, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो जिसका मन करेगा वो करेगा, उसने मजाक किया उसको मजाक की तरह लो भाई। इतना ही मतलब ओवर ही हो गया भाई, वो ओवर ही हो गया। जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे ऐसा लगता था कि शहबाज ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम कर दिया है, जिसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, पनिशमेंट दो पनिशमेंट दो पनिशमेंट दो भाई। मतलब लाइक सीरियसली बसीर, उसके हिसाब से तो आपको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। आपने बिग बॉस की प्रॉपर्टी खराब की, ठीक है, वो उनकी बेडशीट खराब की, उनकी मैट्रेस खराब की आपने, आपको भी सजा मिलनी चाहिए थी। आपको भी बॉयकॉट कर देना चाहिए था लोगों को, जिस तरीके की आप डिमांड कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पे फरहाना ने भी शहबाज के लिए स्टैंड लिया कि भाई क्या हो गया, मिल गया नमक अब खा लो। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे भाई जीशान ने भी स्टैंड लिया। लेकिन इन सारी चीजों में जो एक और भी था, जो राजा भी खुद ही है और चोर भी खुद ही, वो है अमाल। अमाल की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी भाई। पूरी सिचुएशन में बंदा इतना सीरियस रहा है ना, इतना सीरियस रहा है कि मतलब क्या कहें। शहबाज को तो फिर भी हंसी आ रही थी, शहबाज की हंसी उसे ले डूबी है, लेकिन भाई ये जो बंदा है अपना अमाल, क्या एक्टर है भाई। आप सिंगर लाजवाब हो, एक्टर भी लाजवाब हो। अभी तक किसी को ये शक नहीं हुआ है कि अमाल ने भी ये सब कुछ किया है और उसमें अमाल का भी हाथ था भाई। अभी तक किसी को शक भी नहीं हुआ है। जीशान ये बात जानते हैं, जीशान को पता है कि भाई ये इनकी मिली भगत थी, और वो कह भी रहे उसको कि भाई बाद में बोलना, ठीक है, ऐसे अभी मत बोल। और शहबाज आप देखोगे भाई सारी चीजें चढ़ गए लोग उस पे, लेकिन उसने अमाल का नाम एक बार भी अपनी जुबान पे नहीं लाया। अमाल उसके लिए पनिशमेंट डिसाइड कर रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, शहबाज को मानना पड़ेगा सीरियसली। वो जो कह रहा था ना कि भाई ऐसे थोड़ी है, भाई ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं मैं भाई, वो एक्चुअल में भाई यहाँ पे अमाल को उसने बचा लिया। और कह भी रहा है कि भाई तुझे तुझे मेरी जान की कसम, तू नहीं बोलेगा, ये गंदे लोग हैं ऐसे चढ़ जाएंगे तेरे पे, तू मत बोल, तू तू बिल्कुल अपना नाम नहीं लेगा। उसने सबका गुस्सा खुद झेला, अपने ऊपर लिया। इवन अमाल जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था, वही उसकी पनिशमेंट भी डिसाइड कर रहा है। उसकी जो है सिगरेट भी छुपाने की बातें कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा ड्यूटीज देने की बातें कर रहा है, उनको बता भी रहा है आके कि तेरे को बॉयकॉट कर रहे हैं। और आप देखो कि यहाँ पे शहबाज के माथे पे शिकन भी नहीं आ रही। मतलब एक टाइम के लिए भी उसने ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बंदा सीरियस नहीं हुआ, वो अंत तक सीरियस नहीं हुआ कि भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने माफी मांग ली है। और ये अभिषेक और प्रणीति जो ज्यादा उछल रहे हैं, इनसे मैं माफी नहीं मांगूंगा, उछलते रहो। तो यहाँ पे आप देखो कि शहबाज का भी एक स्टैंड था वहां पे कि उसने अमाल को नहीं फंसने दिया उसमें। हालांकि अब इसका क्या लेखा जोखा निकलेगा वीकेंड का वार में, वो एक अलग टॉपिक है। बट आप देखो कि यहाँ पे भाई ये बंदे खतरनाक है, अमाल की एक्टिंग और एक किस्म से शहबाज की जुबान के भाई तू नहीं फंसेगा, तेरे को नहीं फंसने दूंगा, मैं ही अपने ऊपर ले लूंगा सारी चीजें। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये बातें सामने आएंगी कि भैया अमाल भी था, तो ये लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये लोग क्या करने वाले हैं यहाँ
यहाँ पे। हालांकि अंत तक जाते जाते अमाल को बुरा लगने लग गया था, क्योंकि अमाल का ऐसा ही होता है, वो पहले एक स्टैंड ले लेते हैं, उसके बाद डिसमस हो जाता है उनका, फिर वो माफिया माफिया मांगते जाके। लेकिन जिशान ने उनको रोका कि भाई रुक जा, अभी कोई बात नहीं, मजाक किया है तो क्या हो गया है। तो अभी देखना होगा कि भैया इस कहानी का सार आगे क्या होने वाला है। घर एकदम से दो हिस्सों में बढ़ गया भाई, चपाक से सजा दो सजा दो। कुछ लोग थोड़े इधर उधर डोल रहे थे, आज तान्या मित्तल तो दिखी ही नहीं, बस हंसती हुई दिखी थी, उसके बाद दिखी ही नहीं। तो पूरा लूट लिया, ये एपिसोड तो लूट लिया भाई, शहबाज ने अपने नाम कर दिया। जब से आए हैं तब से आज ही दिखे वो पूरे एपिसोड में, लोग उनके खिलाफ भी हो रहे हैं, लोग उनके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। भाई क्या मतलब बंदे ने क्या दिमाग घुमाया है बिग बॉस। आज उनको नॉमिनेशन करना था भाई, अगर शहबाज ने ये सब नहीं किया होता तो आज नॉमिनेशन हो गया होता, लेकिन अभी नॉमिनेशन होगा। जैसे कि आपने देखा कि लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो इनको उसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन बाद में नॉमिनेशन होगा भी। और यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके क्या सारे ट्विस्ट आने वाले कहानी में, तो वो आपको कल के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सोचो, शहबाज ने ऐसा कंटेंट दिया आज कि भैया इनको एपिसोड काटना पड़ा अलग से। आज नॉमिनेशन हो जाता, आपके सामने आ जाते सारे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट, वोटिंग भी शुरू हो जाती, पर ये शहबाज का ये प्रैंक कहीं ना कहीं भाई इनको ये ले गया आगे कि भैया अब शिफ्ट करो। तो ये था भैया आज के एपिसोड का लेखा जोखा। यहाँ पे ऐसा कुछ इतना कुछ गलत शहबाज ने नहीं किया था, जैसा इन लोगों ने ओवर रिएक्ट किया, जैसे सिर्फ मुद्दा बनाने वाली बात थी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इन्होंने शहबाज के शब्दों को, वो कहते ना कि उस पे जो है एकदम उसको सही कर दिया, जो कह रहा था कि इनके असली रंग दिखाऊंगा तो वो एक्चुअली में रंग बाहर आ गए भाई, कि कौन किसके साथ है, कौन कहाँ कितना स्टैंड ले रहा है, या कौन कहाँ मुद्दा बना रहा है। तो भाई आज का एपिसोड तो पूरा शहबाज पर ही था, ये जो है मतलब द शहबाज शो बन गया फिलहाल आज के लिए। आगे देखते क्या होता है, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।